नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज के समय की तेज रफ्तार और थकावट भरी जिंदगी में जहां हर कोई भागदौड़ में लगा हुआ है, वहीं खाने पीने की आदतें भी काफी बिगड़ चुकी हैं। बाहर का तला भुना और मसालेदार खाना, दिन भर बैठकर काम करना और तनाव से भरी दिनचर्या, इन सब वजहों से पेट में गैस बनने की समस्या आज बहुत आम हो चुकी है। कुछ साल पहले तक यह परेशानी बहुत कम लोगों में पाई जाती थी, लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लगभग हर घर में कोई न कोई सदस्य गैस की तकलीफ से जूझ रहा है। गैस की यह दिक्कत कोई मामूली समस्या नहीं है जिसे यूं ही नजरअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि यह सिर्फ पेट में बन रही हवा नहीं होती, बल्कि यह धीरे धीरे पूरे शरीर के अंदरूनी सिस्टम को प्रभावित करने लगती है और शरीर की कार्यक्षमता को कमजोर कर देती है। यह समस्या बाहर से जितनी सामान्य लगती है, अंदर से उतनी ही गंभीर होती है। इस बढ़ती हुई तकलीफ के पीछे सबसे बड़ा कारण है आज का बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल और शरीर के अनुकूल न होने वाला खाना। आजकल बहुत से लोग ताजगी से भरपूर घर का सादा, हल्का और पोषक आहार लेने के बजाय होटल या ठेले का बना हुआ ज्यादा ऑयल वाला, तीखा, चटपटा और जल्दी तैयार हो जाने वाला फास्ट फूड ज्यादा खाना पसंद करते हैं। रोजाना ऐसा खाना खाने से शरीर को सही मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता और पेट की सफाई भी पूरी तरह से नहीं हो पाती। ऐसे खाने में न तो ताकत देने वाले जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं और न ही पेट को साफ रखने वाला फाइबर यानी रेशा मौजूद होता है। इस वजह से पेट में गैस बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और फिर यही गैस शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचकर तरह तरह की तकलीफें देने लगती है। जब शरीर के अंदर बनने वाली यह गैस समय रहते शरीर से बाहर नहीं निकल पाती, तब यह सिर में भारीपन पैदा करती है, सीने में दबाव जैसा लगता है, पीठ में खिंचाव या जकड़न आने लगती है और पेट में मरोड़ या ऐंठन जैसी स्थिति बनने लगती है। कई बार लोग कहते हैं कि आज दिमाग बोझिल सा लग रहा है या पेट में कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन वे समझ नहीं पाते कि असल में यह सब शरीर में जमी हुई गैस की वजह से हो रहा है। अगर आप भी कई महीनों या सालों से इस तरह की पेट की तकलीफ या गैस से जुड़ी समस्या से परेशान हैं, तो घबराइए मत। आपको किसी डर या चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू और पूरी तरह से सुरक्षित नुस्खा बताने जा रहा हूं जो न केवल आपके पेट को हल्का करेगा, बल्कि आपके पूरे शरीर को आराम और राहत भी देगा। यह उपाय सिर्फ गैस की समस्या तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर आप पेट की जलन, बार बार होने वाली एसिडिटी, खाना न पचने, पेट फूले रहने या वजन नहीं घटने जैसी किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो यह नुस्खा उन सभी समस्याओं को जड़ से दूर करने में आपकी बहुत मदद करेगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बताए गए उपाय आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में बड़ा रोल निभाने वाले हैं। पेट में गैस बनने की सबसे पहली वजह यही होती है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और सुस्त पड़ जाता है। जब पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता और शरीर से मल समय पर बाहर नहीं निकलता, तो यह गैस बनती है और फिर धीरे धीरे कई और बीमारियां साथ में आने लगती हैं। इसीलिए आज मैं आपको कुछ बेहद सस्ते, घरेलू और नेचुरल नुस्खे बताने वाला हूं। ये उपाय अगर आप सही ढंग से और लगातार अपनाते हैं, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फिर से एक्टिव हो जाएगा, पाचन बेहतर होगा, कब्ज दूर होगी और गैस की परेशानी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मेथी के बीज की, जिसे हम आमतौर पर मेथी दाना कहते हैं। यह बहुत ही पुराना आयुर्वेदिक औषधीय बीज है, जिसका इस्तेमाल हजारों सालों से पेट से जुड़ी समस्याओं के इलाज में होता आया है। मेथी दाना फाइबर यानी रेशा से भरपूर होता है, जो पेट को अच्छी तरह साफ करने और मल को बाहर निकालने में मदद करता है। अगर आप रोजाना सही मात्रा में मेथी दाना इस्तेमाल करते हैं, तो कब्ज जैसी समस्या दूर हो जाती है, और जब कब्ज नहीं रहेगी तो गैस भी नहीं बनेगी। मेथी में कुछ खास नेचुरल केमिकल्स होते हैं जो पेट में बनने वाली ज्यादा एसिड यानी अम्लता को कंट्रोल करते हैं और गैस को बाहर निकालने में भी मदद करते हैं। अगर किसी के पेट में गैस बन चुकी है और वह बाहर नहीं निकल रही, तो मेथी का यह उपाय बहुत असरदार साबित होता है। यह न केवल गैस को बाहर निकालने में मदद करता है, बल्कि वजन घटाने में भी सहयोग करता है। एक और खास बात यह है कि यह नुस्खा डायबिटीज यानी मधुमेह के मरीजों के लिए भी पूरी तरह से सेफ है, बल्कि उनके लिए तो यह और भी ज्यादा फायदेमंद माना गया है।
अब हम बात करेंगे जीरा की, जो हर रसोई में आसानी से मिल जाता है और जिसे रोज मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जीरा सिर्फ एक साधारण मसाला नहीं है, बल्कि यह बहुत ताकतवर बीज है जिसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो पेट की पाचन शक्ति को सुधारने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आपने कोई तला हुआ, छटपटा या भारी खाना खा लिया है और वह पेट में भारीपन पैदा कर रहा है, तो बस सही मात्रा में जीरा लेने से खाना जल्दी पच जाता है और पेट हल्का लगने लगता है। इसके अलावा जीरा पेट में फंसी हुई गैस को बाहर निकालने और शरीर में जमी हुई एक्स्ट्रा चर्बी को भी कम करने में मदद करता है। अब मैं आपको बताऊंगा साबुत धनिया के बारे में। ध्यान रखिए, यहां हम पिसा हुआ धनिया नहीं, बल्कि साबुत धनिया इस्तेमाल करेंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या पिसा हुआ धनिया चल सकता है? तो इसका जवाब साफ है, नहीं। साबुत धनिया में बहुत मात्रा में फाइबर होता है जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और पेट को साफ करने में मदद करता है। साथ ही इसमें कुछ नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो गैस को शरीर से बाहर निकालने, पेट की जलन को कम करने और सूजन को घटाने में कारगर होते हैं। इससे शरीर के अंदर ठंडक और सुकून महसूस होता है और शरीर एकदम तरोताजा और एनर्जेटिक लगता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं या पेट के आसपास जमी हुई चर्बी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यह उपाय आपके लिए एक बेहतरीन समाधान हो सकता है। अब बात करते हैं सौंफ की, जो आमतौर पर लोग खाने के बाद मुंह की खुशबू के लिए खाते हैं, लेकिन इसका असली फायदा पेट को राहत देने में होता है। सौंफ पाचन को सुधारती है, गैस को कम करती है, एसिडिटी को कंट्रोल करती है और पेट की जलन को दूर करती है। सौंफ में मौजूद खास पोषक तत्व पेट के अंदर की मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं और पित्त की मात्रा को संतुलन में लाते हैं। अगर आप रोजाना सही मात्रा में सौंफ का सेवन करते हैं तो गैस की जड़ से सफाई हो सकती है और पेट से जुड़ी कई परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों, मेथी दाना, जीरा, साबुत धनिया और सौंफ, ये चारों चीजें आपकी किचन में आसानी से मिल जाती हैं और बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है, लेकिन इनके फायदे बहुत गहरे हैं। अगर आप इनका सही ढंग से और रोज सेवन करना शुरू करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके शरीर में सकारात्मक बदलाव दिखने लगेंगे। यह घरेलू उपाय न सिर्फ गैस और कब्ज से राहत दिलाएगा, बल्कि आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाएगा और आपको अंदर से पूरी तरह से हेल्दी रखने में मदद करेगा। अब बात आती है सबसे अहम सवाल की। जब हमारे पास इतने सारे घरेलू और नेचुरल चीजें उपलब्ध हैं, तो हम उनका सही और पूरा फायदा कैसे उठा सकते हैं? हम इन्हें किस तरह से रोज की लाइफ में शामिल करें जिससे ये शरीर को सही मायनों में फायदा दें और लंबे समय तक राहत भी दें? इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में पूरी तरह से साफ और विस्तार से यह समझाने वाला हूं कि इन चार चीजों को मिलाकर एक असरदार घरेलू उपाय कैसे तैयार करना है और इसे कितने समय तक और कैसे अपनाना है। अगर आपने इस नुस्खे को पूरे 7 दिन तक लगातार, ईमानदारी और सही तरीके से अपनाया तो खुद आपको अपने शरीर में जबरदस्त पॉजिटिव चेंज महसूस होगा। आप अपने मन से बोल पड़ेंगे, क्या बात है, यह तो एकदम जबरदस्त तरीका है। दिल से कहूं तो यह देसी नुस्खा तो कमाल का है, असरदार, आसान और हर घर के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले शुरुआत करनी है एक साफ सुथरे कांच के गिलास से। वह गिलास बिल्कुल साफ हो, उसमें पहले से कोई ऑयल, गंध, धूल, मिट्टी या किसी भी तरह का चिपचिपापन न हो। अब इस गिलास में सबसे पहले एक छोटा चम्मच यानी लगभग 5 ग्राम मेथी के बीज डालने हैं। यह मात्रा न बहुत ज्यादा होनी चाहिए और न ही बहुत कम, क्योंकि मात्रा में गड़बड़ी से असर या तो बहुत कम होगा या बिल्कुल न के बराबर रहेगा। अगर 5 ग्राम का अंदाज लगाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल्स बहुत ही साफ और आसान भाषा में लिख दी है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और कोई गलती ना हो। इसके बाद उसी गिलास में एक छोटा चम्मच साबुत धनिया डालिए। ध्यान रखिए, इसमें पिसा हुआ धनिया बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि धनिया जब पिस जाता है तो उसमें मौजूद नेचुरल ताकत और जरूरी पोषक तत्व काफी हद तक खत्म हो जाते हैं। इसलिए साबुत और सूखा धनिया ही यूज करना है ताकि जब वह भीगे तो उसके सारे गुण पानी में अच्छी तरह से मिल जाएं। अब तीसरी चीज जो डालनी है वो है जीरा। इसकी मात्रा भी वही होनी चाहिए जो मेथी और धनिया की थी, एक छोटा चम्मच यानी करीब 5 ग्राम। वैसे तो जीरा अकेले भी पेट के लिए बहुत काम का होता है, लेकिन जब इसे मेथी और धनिया के साथ मिलाया जाता है तब यह गैस, जलन, अपच और एसिडिटी जैसी दिक्कतों में बहुत जल्दी असर करता है।
ये डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में बहुत मददगार होता है। अब चौथी और आखिरी चीज है सौंफ। लेकिन सौंफ की मात्रा बाकी तीनों चीजों से थोड़ी ज्यादा रखनी है। इसमें आपको 2 छोटे चम्मच यानी करीब 10 ग्राम सौंफ डालनी है। सौंफ शरीर में ठंडक पहुंचाने, पेट की जलन को शांत करने, गैस निकालने और डाइजेशन को बेहतर बनाने में बहुत असर करती है। अगर इसकी मात्रा सही रखी जाए तो यह मिश्रण एक तरह का पावरफुल टॉनिक बन जाता है। अब इन चारों चीजों को डालने के बाद आपको इनके ऊपर से सामान्य तापमान का पानी यानी न गर्म और न ही बहुत ठंडा पानी भरना है। कुछ लोग गलती से उबला हुआ या फ्रीज का ठंडा पानी डाल देते हैं, जिससे इन चीजों की नेचुरल हीलिंग पावर कम हो जाती है। इसलिए कमरे के टेम्परेचर पर रखा हुआ पानी सबसे बेस्ट रहेगा। अब इस पूरे मिश्रण को किसी साफ चम्मच से अच्छे से हिलाइए और फिर इस गिलास को किसी ढक्कन या प्लेट से ढक दीजिए। अब इसे रात भर यानी करीब 8 से 10 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि यह अच्छे से भीग जाए और इनके अंदर मौजूद सारे न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे पानी में घुल जाएं। यह स्टेप दिखने में भले ही छोटा लगे, लेकिन सेहत पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। अगर आपको अक्सर पेट फूला हुआ लगता है, दिन भर गैस बनती रहती है, खाना ठीक से नहीं पचता, सीने में जलन रहती है या बार बार एसिडिटी होती है, तो यह नुस्खा आपके लिए किसी आयुर्वेदिक दवा से कम नहीं है। जब आप अगली सुबह इस गिलास को देखेंगे तो पानी का रंग हल्का बदल चुका होगा। इसका मतलब है कि अब यह पानी औषधीय बन चुका है। अब इस पानी को 2 स्टेप में यूज करना है। सबसे पहले इस मिश्रण को किसी मलमल के कपड़े या चाय छानने वाली छलनी से अच्छे से छान लीजिए। जो पानी छानकर अलग हुआ है उसे एक साफ गिलास में रखिए और जो चीजें बच गई हैं, मेथी, सौंफ, जीरा और धनिया, उन्हें फेंकना नहीं है क्योंकि शाम को इन्हें दोबारा यूज करना है। अब बात आती है इस पानी को पीने के तरीके की। ध्यान रखिए, इस पानी को कभी भी खाली पेट नहीं पीना है। सबसे पहले कुछ हल्का जैसे एक केला, 2 बिस्किट या एक सूखी रोटी खा लीजिए और फिर उसके करीब 5 से 10 मिनट बाद इस पानी को धीरे धीरे पीजिए। अगर आप एक बार में पूरा गिलास आराम से पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो छोटे छोटे घूंट लेकर भी पी सकते हैं। फायदा दोनों ही तरीकों से बराबर मिलेगा। इस पानी को सिर्फ दिन में एक बार पीना है और वो भी सुबह, दोपहर से पहले। अब बात आती है बची हुई चीजों की। तो उन चारों चीजों को एक नए साफ गिलास में डालिए और उसमें फिर से कमरे के तापमान का ताजा पानी भर दीजिए। अब इस गिलास को ढककर शाम तक छोड़ दीजिए और फिर शाम को करीब 5 बजे से 6 बजे के बीच इस पानी को छानकर पी लीजिए। लेकिन ध्यान रहे, इस मिश्रण को कभी भी रात को मत पीजिए क्योंकि रात के समय इसका असर कमजोर हो जाता है और कई बार यह नींद में भी रुकावट डाल सकता है। अगर आप इस उपाय को बिना कोई दिन छोड़े लगातार पूरे 7 दिन अपनाते हैं तो आप अपने शरीर में बदलाव को महसूस करेंगे। यह नुस्खा फैटी लिवर, बढ़ी हुई पेट की चर्बी, कमजोर डाइजेशन, बार बार गैस या जलन जैसी परेशानियों के लिए बहुत ही असरदार, सेफ और नेचुरल उपाय है। इसमें किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यह पूरी तरह घरेलू है, आसान है और बहुत सस्ता भी है। आपको कोई महंगे सप्लीमेंट या ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, यही था इस जबरदस्त, असरदार और नेचुरल उपाय को अपनाने का पूरा आसान तरीका। अगर आप इसे दिल से, पूरी नीयत से और नियमित रूप से अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपकी सेहत में पॉजिटिव और स्थायी बदलाव जरूर आएगा और आपको अपने शरीर के अंदर से सुकून और हल्कापन महसूस होने लगेगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।